सिविल सोसाइटी के मुतालबे के बावजूद जिस मुतालबे को इवन अपोजिशन ने भी रद्द नहीं किया कि ये एक ऐसा अहम आईनी और कानूनी मामला है जिस पे बिलाशुबा सुप्रीम कोर्ट जैसे मौकर इदारे को कलेक्टिव विजडम के साथ फैसला करना चाहिए था और उसका जो हल पार्लियामान की तरफ से भी दिया गया, जो हुकूमती इत्तेहाद के सियासी कायदीन की तरफ से भी दिया गया, और जैसे मैंने पहले अर्ज किया बहुत सारे और तबकात ने भी इस पे अपनी राय दी कि यहाँ पे उन दो मोअज़्ज़ज़ जज साहबान जिन्होंने अपने आप को केस से अलग कर लिया था, उनके अलावा जो फुल कोर्ट है वो बैठती और इस पे फैसला देती। तो जो 3 रुकनी बेंच का फैसला है उस पे मैं तो दुख और अफसोस का इजहार ही कर सकता हूं। इसकी वजह से मैं समझता हूं कि जो मुल्क में जारी एक सियासी और आईनी बहरान नजर आ रहा है वो और ज्यादा संगीन होगा, वो और ज्यादा गहरा होगा। आपने देखा कि आज साथ ही एक 6 रुकनी बेंच बना दिया गया जिसकी सरबराही जस्टिस एजाजुल एहसन साहब करेंगे, और उसमें 5 और जज साहबान जिनमें जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी, जस्टिस आयशा मलिक साहिबा, जस्टिस अजहर रिजवी साहब शायद शामिल हैं और एक और नाम भी होंगे, उन पे मुश्तमिल ये बेंच है जो इस बात का सबूत है कि अटॉर्नी जनरल ने जो कल आर्ग्यूमेंट्स दिए थे और हमारा जो पार्लियामान में भी मौक़िफ़ था कि जस्टिस काजी फायज ईसा साहब के बेंच ने जो 3 रुकनी बेंच ने फैसला दिया और उन्होंने रोका था कि जब तक फुल कोर्ट मीटिंग होती नहीं और जब तक 184(3) की जुरिस्डिक्शन के हवाले से रूल्स नहीं बन जाते या इस पे कानून साजी नहीं हो जाती, जो 184 हमारा जो पार्लियामान में भी मौक़िफ़ था कि जस्टिस काजी फायज ईसा साहब के बेंच ने जो 3 रुकनी बेंच ने फैसला दिया और उन्होंने रोका था कि जब तक फुल कोर्ट मीटिंग होती नहीं और जब तक 184(3) की जुरिस्डिक्शन के हवाले से रूल्स नहीं बन जाते या इस पे कानून साजी नहीं हो जाती, जो 184(3) के मुकदमात यानी कि आज खुद नोटिस के मुकदमात या सुप्रीम कोर्ट की ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन के मुकदमात हैं, उन पर समाअत ना की जाए। तो 3 रुकनी बेंच के फैसले को ही रद्द कर दिया। और फिर हैरानकुन बात यह है कि साथ ही जरूरत महसूस की कि 6 रुकनी बेंच की जरूरत है, ये सर्कुलर से या एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से मसला हल होता नजर नहीं आया। तो ये फिर उस बात की दलील है जो कि बहुत सारे वकला ने भी कहा, पार्लियामेंटेरियंस ने कहा, कल अदालत में अटॉर्नी जनरल साहब ने इस पे बहस भी की, इलेक्शन कमीशन के वकील ने भी इस पे बहस की कि जुडिशल प्रोपराइटी ये डिमांड करती है और कानून का ये तकाजा है, आइन का ये तकाजा है कि आप पहले उस मुकदमे के हवाले से फैसला करें और इस मुकदमे पे कार्रवाई उसके बाद करें ताकि जो अदालत उज़्मा के फैसले हैं उनकी सही तौर पे उनकी रूह के मुताबिक उन पे अमल हो सके। तो एक पॉइंट तो ये था। दूसरा, आप सबको मालूम होगा कि जब 1 मार्च को फैसला आया तो उस रोज भी हमारा ये मौक़िफ़ था कि जो आज खुद नोटिस केस 1/2023 था वो 3 के अगेंस्ट 4 जजेस की अक्सरियत से वो खारिज हुआ और 4 मोअज़्ज़ज़ जज साहबान ने कहा कि हम इन पिटीशंस को 184(3) के जो दायरा कार से बाहर समझते हैं, यानी कि जो पैरामीटर्स हैं 184(3) की जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो पूरी नहीं होती और वो पिटीशंस मेंटेनेबल नहीं थी, यानी कि वो कोई ऑर्डर नहीं था जिस ऑर्डर को बुनियाद बनाकर ये मौजूदा प्रोसीडिंग्स जो हैं वो इनिशिएट की गई। इस इंतहाई अहम आईनी मामले को हल करने के लिए और बिलखसूस जब चारों जज साहबान ने अपने अपने फैसलों में भी लिख दिया और जब तफसीली फैसला जात आए तो वो तो बिल्कुल रोजे रोशन की तरह आयां हो गया कि 4 मोअज़्ज़ज़ जज साहबान ने वो पिटीशंस खारिज की हैं। उन 4 मोअज़्ज़ज़ जज साहबान के फैसले जुडिशल फाइल पे मौजूद हैं। 3 मोअज़्ज़ज़ जज साहबान जो हैं उन्होंने कहा कि नहीं, ये पिटीशंस मेंटेनेबल हैं और इलेक्शन कमीशन को हदायत